गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तंजीम सर आज आपके लिए समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का समीकरण तथा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी बातों पर निर्भर करती है, इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि संधारित्र एक उपकरण है जिसे साधारण और आम भाषा में मैकेनिक लोग कंडेंसर बोलते हैं। हम लोग इसे कैपेसिटर बोलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, दो चालक समतल और समांतर प्लेटें होती हैं, जिसमें एक प्लेट को हम स्वयं आवेशित करते हैं, धनावेशित करते हैं, और उसकी दूसरी प्लेट प्रेरण से खुद ब खुद उतनी ही ऋण आवेशित हो जाती है जितना कि पहली प्लेट पर धनावेश की मात्रा होती है। तो इस तरह से आपकी दो समांतर समान क्षेत्रफल की समान आकार की प्लेटें आवेश में समान रूप से आवेशित और प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, और ऐसा होने पर प्लेटों के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और चालक की धारिता का कॉन्सेप्ट ही यही है कि चालक को आवेशित करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि पहले तो आवेशित करके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को निकालना है, फिर धारिता के सूत्र में विभवांतर के मान को रखकर उसकी धारिता का समीकरण या व्यंजक या फिर सूत्र को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया जिसकी दो समान क्षेत्रफल की प्लेटें हैं, एक दूसरे के समांतर समान दूरी d पर रखी हैं, और इनके बीच एक समान रूप से के पैरावैद्युत आंक वाला पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। जैसे ही हमने संधारित्र की पहली प्लेट को धनावेशित किया, दूसरी प्लेट प्रेरण से उतनी ही ऋणावेशित हो गई, और दूसरी प्लेट को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यानी कि पूरी घटना फेज और अर्थ के बीच है। इसके बाद संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का समीकरण पिछले वीडियो में बताया था मैंने, E बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के ए लिखा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के संबंध का समीकरण लिखा। वैद्युत क्षेत्र को विभवांतर के समीकरण में रख दिया। तो रखने पर क्या हुआ, हमें आवेशित करने पर प्लेटों के सिरों के बीच क्या विभवांतर मिल गया। अब इस विभवांतर को जब हमने प्राप्त कर लिया, तो फिर संधारित्र की धारिता के समीकरण में विभवांतर के मान को रखा। तो जैसे ही विभवांतर के मान को उठा के यहाँ रखा, तो Q से Q कैंसिल हो गया, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के ए का फैक्टर अपॉन के अपॉन में था, इसलिए ऊपर चला गया। तो हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का समीकरण C बराबर एप्सिलॉन 0 के अपॉन में D मिल गया। तो ये समीकरण जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का समीकरण है, जो हमें ठीक है इसकी धारिता ज्ञात करने के लिए बताता है कि इस संधारित्र की कैपेसिटी कितनी होगी, हम कितनी कैपेसिटी का कोई कैपेसिटर या संधारित्र बना सकते हैं। अब बात आई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता, यानी कि उसकी धारिता किन किन बातों पर निर्भर करेगी। तो जाहिर सी बात है कि प्लेटों के पास क्षेत्रफल था,
तो एक तो क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, दूसरी बात प्लेटों के बीच में दूरी थी तो फिर उस पर निर्भर करेगी, और तीसरी बात प्लेटों के बीच प्यारा वैद्युत पदार्थ भरा था तो उस पर निर्भर करेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या बातों पर निर्भर करेगी? 3 बातों पर। अब सूत्र की तरफ चलें कि निर्भर करेगी तो कैसे। तो देखो, क्षेत्रफल का फैक्टर सामने है और दूरी का फैक्टर नीचे है, तो इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगी। आई मीन्स जितना ज्यादा प्लेटों का क्षेत्रफल होगा उसकी धारिता भी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी, और जितना कम प्लेटों का क्षेत्रफल होगा उसकी धारिता भी उतनी ही कम होगी। इसके बाद जो पैरावैल्यूड पदार्थ भरा था उसकी अपनी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उसका अपना एक मान होता है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है प्लेटों के बीच भरे पैरावैल्यूड पदार्थ जैसे कि मोम है, कोई ऑयल है, पानी है, वाटर है, तो उसके पैरावैल्यूड अंक के भी अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जितना अच्छा पैरावैल्यूड पदार्थ भरा होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी उतनी ही अच्छी होगी। इसके बाद आया प्लेट के बीच की दूरी। तो देखें सूत्र के अंदर, देखें समीकरण में प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? बटे में फैक्टर है, यानी कि व्युत्क्रम में है, उल्टे क्रम में है। तो जिससे आप कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी, और प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी उसकी धारिता उतनी ही कम होगी। तो ये तो हमारा टॉपिक था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और उसकी धारिता की निर्भरता। अब उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे नोटिफिकेशन बॉक्स में डालिएगा, मैं आपकी परेशानी को दूर करूंगा। अगली वीडियो में मैं संधारित्र से संबंधित संधारित्रों के संयोजन को लेकर के आऊंगा, इसलिए मेरी वीडियो को जरूर देखिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों।